Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called क्या बोलेंगे इसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम लोग कर रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के अंदर हम लोगों ने काफी कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं 6.2 के 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 हमसे स्किप हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा है, आपकी डिफरेंशिएशन चेक करेगा। आप डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? वो कह रहे हैं फाइंड द values of x, find the values of x for which y is equals to x into x minus 2 का होल स्क्वायर is an increasing function तो सीधी सीधी जी गाल लगी। इंटरवल ना बोलकर सिर्फ इंक्रीजिंग बोल दिया। इंटरवल्स में इंक्रीजिंग भी आ जाता है और डिक्रीजिंग भी आ जाता है, यहां पर सिर्फ इंक्रीजिंग बोला है तो सीधी सी बात आपका माइंड ये बोलेगा जहां जहां डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वहां वहां आप इंक्रीजिंग हो, इसमें डिक्रीजिंग वाले नहीं बताने। तो सॉल्यूशन में मेरी क्लास लिखेगी वी हैव एक्स इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर y is equals to, so differentiating both sides with respect to x हमें मिलेगा dy by dx is equals to d by dx of x into x minus 2 का होल स्क्वायर। dy by dx will be 2 बाहर आ जाएगा x into x minus 2 into d by dx of x into x minus 2 में चाहो तो प्रोडक्ट रूल लगा दो। बच्चे ने कहा मैं नहीं लगा रहा प्रोडक्ट रूल। डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, बच्चे ने बोला मैं ब्रैकेट खोल रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा 2x इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस टू। डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 2, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा 2, x बाहर था, जब 2 कॉमन आ जाएगा x माइनस वन और x माइनस टू। दिस इज द dy by dx. So therefore put dy by dx is equals to 0 मेरी क्लास। 2 2 जा 4 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, x is equals to 0, x minus 1 is equals to 0, x minus 2 is equals to 0। तो या तो x की वैल्यू 0 आ रही है या x की वैल्यू 1 आ रही है या x की वैल्यू 2 आ रही है। जब आप नंबर लाइन बनाएंगे तो अब आपके इंटरवल्स क्या आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? एक पॉइंट आ जाएगा 0, एक आ जाएगा 1 और एक आ जाएगा 2। ध्यान दीजिएगा, तो माइनस इंफिनिटी से 0, 0 से 1, 1 से 2 और 2 से इंफिनिटी, ओपन ब्रैकेट। इंक्रीजिंग में हमेशा क्लोज ब्रैकेट आता है। वी आर मोर देन श्योर, तो घबराने की जरूरत नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स को कैसे लिखेंगे? 4 इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, और ये सब डिसाइड करेगा किसका साइन? एफ डैश एक्स का। इस क्वेश्चन में एफ डैश एक्स नहीं है तो आप लिखोगे जो भाषा में वो बात कर रहे हैं उस भाषा में आप बात करो डी वाई बाई डी एक्स एंड देन यू विल कमेंट दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, आराम से, चाहो तो मुझे पॉज कर लो और ये टेबल खुद से फिल करो। खुद फिल करोगे तो फायदा होगा। बच्चा कहेगा 4 तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, तो 4 की टेंशन नहीं है। 0 से कम लोगे नेगेटिव, नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, और 3 नेगेटिव को करके आता है नेगेटिव, तो यहां पर आप कौन हो? डिक्रीजिंग। अभी भी कहूंगा मुझे पॉज कर दो और खुद से करो। तो 0 से 1 में बच्चे ने ली वैल्यू हाफ, हाफ पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहां पर ही हो जाएगा इंक्रीजिंग। 1 से 2 में बच्चे ने ली 1.5, 1.5 में ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा डिक्रीजिंग। 2 से ऊपर बच्चे ने ली वैल्यू 10, पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग। बट उन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो एफ ऑफ वो सॉरी, अब इसको लिखना कैसे है? ध्यान से पहले ये टेबल बना लो, आराम से, मुझे पॉज कर लो, फिर लिखो y इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन, एक तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1, ये इंटरवल है ना बेटा, 0 से 1 वाला, ये वाला इंटरवल में ये पॉजिटिव है, ये हाफ तो हमने वैल्यू ली थी, और एक कहां पर ये पॉजिटिव है 2 से इंफिनिटी, एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये x की वैल्यू आएंगी। पीछे से एक बार मैच करा देता हूं 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि आंसर पीछे से मैच नहीं होगा तो आपको दिक्कत होगी। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8, x इज ग्रेटर देन उन्होंने बोला है, बट देखो एक बात याद रख लेना, उन्होंने ये लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन 2 बट ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, तुम्हें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये याद रख लेना। थोड़ा सा उन्होंने यहां पर उसको, इन्होंने ने क्या करा है, एनसीईआरटी से स्ट्रिक्टली वर्ड ही हटा दिया है। अब एक बात ध्यान से देखेगी मेरी क्लास, क्वेश्चन नंबर 11 वो बोल रहा है प्रूव दैट द फंक्शन f of x is equals to x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor decreasing on -1 से 1, मतलब x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन -1 है, लेस देन 1 है। अगर नंबर लाइन पे आओगे तो -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज आपकी हैं, -1 नहीं लोगे, 1 नहीं लोगे, ये हमें शो करना है कि इस इंटरवल में इट इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे f ऑफ x कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो f डैश x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। अब बच्चा बोलेगा सर आप ध्यान से देखो, ये आपका f डैश x आया है, f डैश x के अंदर अगर हम एक वैल्यू डालते हैं 0 से कम वाली, 0 से कम वाली मतलब f डैश, यहाँ पे 0 आ रहा है ना, यहाँ डाल दो -1/2, f डैश -1/2 डालते हैं तो 2 इंटू -1/2 -1 f डैश -1/2 बराबर होगी -1 f डैश -1/2 इज लेस देन 0 आ रहा है। और अगर इसी में ही एक वैल्यू डाल देते हैं 1/2, 1/2 नहीं डालते, 3/4 डालते हैं, 3/4 होता है 0.75, f डैश 3/4 डालते हैं तो 2 इंटू 3/4 -1 f डैश 3/4 कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 3/2 -1 दैट इज 1/2, तो f डैश 3/4 इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो सिंस फॉर ऑल x greater than -1 and less than 1, f dash x is greater than 0 as well as less than 0, hence f of x is neither strictly increasing और डिक्रीजिंग इन। सिंपल सी बात है, सेम इंटरवल के अंदर सेम वैल्यू एक बार पॉजिटिव भी आ गई और एक बार नेगेटिव भी आ गई, तो इस इंटरवल में ना तो आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो ना आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, कहते हो तो हम इंटरवल निकाल देंगे, बट जो इंटरवल आपने दिया है उस इंटरवल में आप नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। थोड़ा सा ध्यान देना यहां पे ना, आप थोड़ा सा एनालिटिकल दिमाग लगेगा, आपके बेसिक्स और कंसेप्ट्स लगेंगे, वहां थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2, मेरी बुक में ना ब्रैकेट नहीं दे रखा तो मैंने ओपन ब्रैकेट ले लिया है। ऑप्शन ए दे रखा है cos x, ऑप्शन बी दे रखा है cos 2x, ऑप्शन सी दे रखा है cos 3x और ऑप्शन डी दे रखा है tan x। बेसिकली 4 अलग अलग फंक्शंस दे दिए और बताना है कि कौन कौन सा इसमें से डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू cos x ऑन x बिलोंगिंग टू 0 से π/2। तो f डैश x डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x आ जाएगा माइनस साइन x v
नो, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 से पाई बाय 2 sin x is greater than 0, therefore minus sin x is less than 0, hence f of x is equals to cos x is decreasing on x belonging to 0 से पाई बाय 2। आराम से मुझे पॉज कर लो। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। साइन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, मगर माइनस साइन एक्स तो फिर नेगेटिव होगा ना। अब अगर अच्छे हो तो सेकंड फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू cos 2x। सो फिर वही लाइन लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, f dash x is equal to 2 times cos 2x for x belonging to 0 से पाई बाय 2। तो इसका ऑटोमेटिक मतलब हो गया 2x belonging to 0 से पाई। एम आई क्लियर और नॉट? अगर x belongs to 0 से पाई बाय 2 है तो 2x belongs to हो जाएगा 0 से पाई, दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी और सेकंड क्वाड्रेंट भी, और cos 2x का डेरिवेटिव कहां ध्यान है समीर सर? सारा ध्यान लॉस्ट टाइम, सॉरी यार। -2 sin 2x। नाउ फॉर ऑल 2x बिलोंगिंग टू 0 से पाए sin 2x इज ग्रेटर देन 0 होता है। 0 से पाए में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी वो पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। तो माइनस साइन 2x विल बी लेस देन इक्वल टू 0 फॉर 2x बिलोंगिंग टू 0 से पाए। 2x बिलोंगिंग टू 0 से पाए तो -2 of sin 2x will be less than equal to 0 for 2x belonging to 0 से पाए, और f dash x is less than equal to 0 for 2x belonging to 0 से पाए। ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लिख रहा हूं। therefore f of x is decreasing, ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। फिर मैं कह रहा हूं मुझे पॉज कर दो और थर्ड वाला एक बार खुद से कर लो। f of x दिया हुआ है cos 3x, तो f डैश x बराबर हो जाएगा -3 cos 3x। सबसे पहले यहां डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम जानते हैं फॉर x बिलोंगिंग टू 0 से पाई बाय 2 दिस इंप्लाइज 3x बिलोंग्स टू 0 से 3 पाई बाय 2। खिचड़ी बन गई। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, क्लियरली -3 sin 3x आएगा। कहां ध्यान है? क्लियरली फॉर all 3x belonging to 0 से 3 pi by 2 sin 3x is greater than 0 as well as less than 0, therefore minus sin 3x is less than 0 as well as greater than 0, therefore -3 sin 3x is less than 0 as well as greater than 0। तो हम लिख देंगे neither increasing नॉर डिक्रीजिंग। मैं चाहूं तो इसको एक लाइन में करा सकता हूं, बट कंसेप्ट के चक्कर में पीछे पड़ रहा हूं। मैं एक एक फंक्शन की डिटेल में जाना चाह रहा हूं। भाई अगर 0 से पाई बाय 2 x की वैल्यू है तो 2x की वैल्यू डबल हो जाएगी, 3x की वैल्यू ट्रिपल हो जाएगी। अब आ जाओ tan x में, f ऑफ x इज इक्वल्स टू tan x। सिंपल सी बात है, x बिलोंगिंग टू 0 से पाई बाय 2, तो f डैश x विल बी secant square x, x बिलोंगिंग टू 0 से पाई बाय 2। वी know that secant square x is greater than equal to 0, f dash x is greater than equal to 0, therefore f of x is equal to tan x is increasing, is क्या? increasing on x belonging to 0 से pi by 2। अब क्या हुआ, मैंने एफर्ट्स तो पूरे लगा दिए, मगर मैं मेन फोकस ना भूल जाऊं। मेरे को क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन 0 से पाई बाय 2? तो cos x and cos 2x are the functions which are decreasing on the given intervals। एक बार ऑप्शंस चेक भी कर लेंगे, क्या पता गलत करा रहा हूं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 6.2 का हमारे पास 12वां है ए एंड बी। तो एमसीक्यू में जरूरी नहीं है कि एक ही ऑप्शन हो, इस वाले में दो ऑप्शंस थी। ए एंड बी आर द टू फंक्शंस व्हिच आर डिक्रीजिंग ऑन दिस। एक मिनट के लिए समझना, ये पाए ना बड़ी विचित्र चीज है।
पाई को जब हम अलजेब्रा में लेते थे, अलजेब्रा में पाई की वैल्यू होती थी 3.14 और जब ट्रिग्नोमेट्री में लेते थे तो पाई की वैल्यू होती थी 180। तो इसी की छोटी सी एक बहन थी पाई बाय 2, अलजेब्रा में लेंगे तो 1.57 आएगी और ट्रिग्नोमेट्री में लेंगे तो 90 डिग्री आएगी। ये देख लेना कब बात अलजेब्रा की हो रही है और कब बात ट्रिग्नोमेट्री की हो रही है, तो कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। कृपया करके ये लिख लीजिए, हम तो अपनी तरफ से कराने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, ये आपके ऊपर है। थोड़ा सा ध्यान से देख लो क्योंकि अगला क्वेश्चन और थोड़ा सा खतरनाक है। कंसेप्ट वाइज बोरिंग लगने लग जाता है जब मैथ्स में थोड़ी सी थ्योरी आ जाती है ना, तो बंदा कहता है यार ये क्या चल रहा है। उन्होंने बोला क्वेश्चन नंबर 13, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग intervals the function given by f of x is equals to x की पावर 100 plus sin x minus 1 is decreasing। सेम पहले वाला क्वेश्चन है, एक वैल्यू दे रखी है 0 से 1, रेडियन में है डिग्री में है पता ही नहीं है। ऑप्शन सेकंड दे रखी है पाई बाय 2 से पाई, ऑप्शन सी दे रखी है 0 से पाई बाय 2 और ऑप्शन डी दे रखी है नन ऑफ दीज। आराम से, मैं तो चाहूंगा कि मुझे पॉज कर लो और एक बार इस वैल्यू को खुद से कर लो क्योंकि अब लेवल बढ़ाने का वक्त आ गया है। थोड़ा सा ध्यान देना, मैं थोड़ा रैंडम करा रहा हूं इसमें क्वेश्चंस आगे पीछे करके, बट कराऊंगा सारे एक 14th क्वेश्चन को छोड़ के। 14th क्वेश्चन के ना 2 आंसर आते हैं, मैं दोनों ला सकता हूं। मैं ये ला दूंगा तो आपके स्कूल में ही आ रहा होगा, मैं ये ला दूंगा तो आपके स्कूल में ही आ रहा होगा, तो कंफ्यूजन ना हो। 14th क्वेश्चन एक बार आप अपने स्कूल वाले टीचर का आंसर मुझे बता देना, मैं आपको वही आंसर दे दूंगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले मेरी क्लास ने कहा सर यहां डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 100 टाइम एक्स की पावर 99 प्लस कॉस एक्स। अब थोड़ा सा देखना, 0 से 1 में सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो इस इंटरवल में तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। इनफैक्ट ग्रेटर देन होगा, इंक्रीजिंग होगा। आपने कहीं रीजन नहीं देना, एमसीक्यू है। पाई बाय 2 से पाई को एक बच्चा देखेगा 90 से 180 की रेंज में और एक बच्चा इसको देखेगा 1.57 से 3.14 की रेंज में। सर सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस तो नेगेटिव होगा, कॉस मैक्सिमम नेगेटिव होकर -1 हो सकता है, बट जब ये वैल्यू यहां डालेंगे तो 100x की पावर 99 इज मच मोर देन cos x, तो 100x की पावर 99 माइनस cos x इज मच मोर देन 0, तो f डैश x यहां पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इंक्रीजिंग आएगा। अब आ रहा है 0 से पाई बाय 2। कुछ बच्चे इसको 0 से 90 देखेंगे ट्रिगो वाले, और जो अलजेब्रा वाले हैं 0 से 1.57 देखेंगे जो अलजेब्रा वाले हैं। तो f डैश x में बच्चा देख लेगा, अगर ये वैल्यू डालता हूं तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है और ये भी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पर भी ये क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दीज। पहले देख लो 0 से 1 तक जो भी वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, 0 से 1 तक जो भी वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। फिर उसके बाद पाई बाय 2 से पाई तक सेकंड क्वाड्रेंट है, कॉस नेगेटिव होकर भी -1 होता है। टैन होता ना तो माहौल थोड़ा चेंज हो जाता है क्योंकि टैन का आंसर माइनस नॉट डिफाइंड तक भी जाता है। तो ये कॉस है तो कॉस से इतना डरने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें थोड़ी सी जान लगेगी, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्या नहीं करना, लेट आई बी एन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से 1। इंटरवल पहले समझ लो, सारा क्वेश्चन इंटरवल का है कि नंबर लाइन पे उन्होंने बोल दिया भाई तू जो मर्जी ले ले, जो तेरा मन है वो ले ले, बस क्या नहीं लेना तूने, -1 से 1 मत ले, -1 से छोटी वैल्यू तेरी, 1 से बड़ी वैल्यू तेरी। ये जो है ये और ये इन दोनों को मिलाकर जो है वो आई है, ये वैल्यू मत ले लियो। -1 से 1 तक
कोई वैल्यू नहीं लेगा तू। ये पहले बात समझ लेना, 1 से बड़ी सारी तेरी, -1 से छोटी सारी तेरी। तो बी अ डिसजॉइंट इंटरवल फ्रॉम -1 से 1 प्रूव दैट f function f given by f of x is equals to x plus 1 by x is increasing on I, इंक्रीजिंग ऑन आई। बेटा देखो मेरी बात समझना, जिंदगी डोमेन रेंज ही है। कई बार हम डोमेन समझ जाते हैं अच्छे तरीके से तो रेंज अच्छी आ जाती है, हमारा वो फैसला सही साबित हो जाता है। कई बार हम डोमेन नहीं समझ पाते जिसकी वजह से रेंज गलत आ जाती है, हमारा वो फैसला गलत हो जाता है। जिंदगी इसी का नाम है। हमें प्रूव करना है कि जो आई हमें दे रखा है उसमें ये गिवन फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। गिवन फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो पहले मेरी क्लास देख ले कि अपने आप में कॉन्फिडेंस ले ले। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा, एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसे मानो इक्वेशन 1। अब देखो, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आई, आई क्या है, 1 से बड़ा, आई जो है वो 1 से बड़ा है और -1 से छोटा है। तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 1। 1 से बड़ा अगर आप 1.01 का भी स्क्वायर करते हो, तो मेरे पास कैलकुलेटर है, 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01 इज इक्वल्स टू 1.201 आ जाता है। तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। भले ही आप -1 से छोटी वैल्यू ले लो, -1.01 लोगे वो भी पॉजिटिव आएगा। तो एक्स स्क्वायर -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, वैसे तो पक्का ग्रेटर देन 0 ही है, पक्का ग्रेटर देन 0, और एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर is greater than 0 because x square is a positive quantity। ये मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम्हें वहां समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x स्क्वायर 1 से बड़ा है तो डिनोमिनेटर में आएगा तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। तो इतने में बच्चा बोलेगा ये तो इसके बराबर आ गया, तो f डैश x is greater than 0, hence f of x is an increasing फंक्शन ऑन आई। आई होप कि समझा पाया हूं। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, अगर दिक्कत हुई हो तो रिवाइंड करके देख लो, कुछ एक्स्ट्रा कहीं और नहीं मिलना। यू कैन सर्च और डिफरेंट तरीके से, बट आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। ये था क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी 15। 16 और 17 एक दूसरे के भाई बहन है, बिल्कुल है। 16 बोलता है प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन बाय, एक लाइन वर्ड खा गया हूं, log sin x is increasing on 0 से पाई बाय 2 and decreasing on पाई बाय 2 से पाई। तुम्हारी नजर होनी चाहिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड में कॉस एक्स, क्योंकि लॉग के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, इज डिक्रीजिंग ऑन 0 से पाई बाय 2 वो बोल रहे हैं, एंड इंक्रीजिंग ऑन 3 पाई बाय 2 से ये 2 पाई। ये लगता है नई बुक छपी है उसके अंदर का हिसाब है ये। तो मैं 17 कराने की कोशिश करता हूं, आप 16वां एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं 17 कराता हूं, आप 16 कीजिएगा। तो मैंने सबसे पहले माता रानी का नाम लेके डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग मॉड में कॉस एक्स। तो एफ डैश एक्स का, तो एफ डैश एक्स, एफ का एफ डैश एक्स 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, पॉजिटिव वाला कॉस एक्स होगा, एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू
माइनस साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा माइनस tan एक्स। ये आपका डेरिवेटिव आ गया। अब हमें ये प्रूव करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये डिक्रीजिंग है। तो 3 लाइनें, वी नो दैट tan x is greater than equal to 0, x belonging to 0 से पाई बाय 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। This implies minus tan x is less than equal to 0 for x belonging to 0 से पाई बाय 2। माइनस का साइन आ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। This implies f dash x is less than equal to 0 for x belonging to 0 से pi by 2, hence f of x is decreasing on x belonging to 0 से pi by 2। मेरी अपने बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार जान लगा लो और इसको ऐसे कर लो। सिमिलरली f tan x ये tan x is less than 0 for x belonging to 3 pi by 2 से 2 pi। पहले देख लो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज 3 pi by 2 से 2 pi मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। क्योंकि tan नेगेटिव होता है तो दिस इंप्लाइज माइनस tan x इज ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा देना। सो f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हेंस f of x is equals to tan x is increasing on x belonging to 3 pi by 2 से 2 pi। सेम पार्ट लगेगा यहां पर, जो मैं कह रहा हूं आप खुद से करो। log sin x का डेरिवेटिव सीधा सीधा cot x आ जाएगा। cot x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कोई माइनस का भी चक्कर नहीं है। cot x सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। सीधा सीधा आप लोग शो कर दोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बिल्कुल आराम से चलना। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। क्वेश्चन नंबर 18 इज अ गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा याद रखने वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा मतलब हल्का सा स्किल्स लगेंगे, तो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है प्रूव दैट द फंक्शन f of x is equals to x cube minus 3x square plus 3x minus 100 is increasing in r, is increasing in r। ये शो करना है। क्लास ध्यान देगी, सॉल्यूशन में लिखेगी we have f of x is equals to x cube minus 3x square plus 3x minus 100। तो differentiating both sides with respect to x, f dash x बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। अब हमें प्रूव करना है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा अभी बताता हूं। एक तो जिंदगी खत्म नहीं हुई, अब इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैसे करें। तो बच्चा थोड़ा सा फंस गया है। मैंने कहा अगर फंस भी गया है तो एक प्यारी सी चीज सबको नजर आ रही है कि सर 3 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। बच्चा बोलेगा 3 कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। बच्चा बोलेगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। लेक्चर में शुरू से कई बार बोला हुआ है स्क्वायर फंक्शन। अब प्रेजेंटेशन तुम्हारे लिए थोड़ी एक्स्ट्रा कर रहा हूं। वी नो दैट x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x बिलोंगिंग टू r, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल लो, हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। खुद से चेक कर लो, खुद से चेक कर लो। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालोगे 0 से बड़ा ही आएगा, 0 आ जाएगा। 0 का स्क्वायर है 0। माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव आता है। सो दिस इंप्लाइज 3 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और f dash x is greater than equal to 0 for x belonging to R. Hence, f of x is an increasing function in
x belonging to r, as simple as that मेरे यार. दिस इज वेरी सिंपल. ये मेरे बोलने वाला सिंपल नहीं है, तुम्हारे समझने वाला सिंपल होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 19 इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो बोलता है दी इंटरवल्स in which y is equals to x square into e की power minus x is increasing is find the intervals at which it is increasing. ये निकालना है. तो मेरी क्लास बोलेगी सर वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल वाला क्वेश्चन है. सॉल्यूशन लो. y is equals to है x square into e की पावर माइनस x. तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. अगर सारे लेक्चर्स ध्यान से देखे हैं ना तो कंसेप्ट में कहीं नहीं मार खाओगे. यहां पर दो टर्म्स हैं तो सर प्रोडक्ट रूल लगेगा. तो dy बाय डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर तो बाहर रुक डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स टू बाहर रुक डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स का 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स तो बाहर रुक प्लस 2x. क्लास बोलेगी ई की पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x प्लस 2. अगर क्लास 7 है मेरे से गलती हुई है, अंदर बचेगा माइनस एक्स प्लस 2 क्योंकि ये माइनस का साइन था. तो e की पावर माइनस एक्स इंटू टू माइनस एक्स बराबर आ गया डी वाई बाई डी एक्स. हम क्या करते हैं पुट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0. तो e की पावर माइनस एक्स इज नेवर इक्वल्स टू 0. e की पावर x हो, e की पावर माइनस x हो, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. पुराने लेक्चर्स उठा के देख लो, सब में ये चीज क्लियरली बताई हुई है, कहीं कुछ छुड़वाया नहीं हुआ. तो दिस इंप्लाइज या तो x बराबर 0 या 2 माइनस एक्स बराबर 0. तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, x की वैल्यू आ जाएगी 0. तो इंटरवल जो होते हैं वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, एक 0 एक 2. तो माइनस इंफिनिटी से 0, 0 से 2 और 2 से इंफिनिटी. ये ओपन ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे. सबसे पहले लिखेंगे e की पावर माइनस एक्स, फिर लिखेंगे x, फिर लिखेंगे 2 माइनस एक्स, फिर लिखेंगे f डैश x, फिर हम कमेंट करेंगे कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. तो क्लास बोलेगी सर बिफोर पुटिंग द वैल्यूज, अभी अभी जो आपने बताया है इसमें कोई भी वैल्यू डालो ये हमेशा पॉजिटिव रहता है. अब 0 से छोटी वैल्यू डालूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा, 0 से छोटी वैल्यू डालूंगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा तो ये यहां पर डिक्रीजिंग हो जाएगा. 0 से 2 के अंदर एक ही वैल्यू है प्यारी सी 1 डालो, पॉजिटिव 1 डालो पॉजिटिव और ये आ जाएगा इंक्रीजिंग. 2 से बड़ी वैल्यू डाली 10, 10 डालने पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये आ जाएगा डिक्रीजिंग. देयरफॉर f of x is equals to x square into e की पावर माइनस x is increasing on x belonging to 0 से 2. बट पीछे जब चेक करोगे तो आंसर ये है 0 से 2 क्योंकि ये चारों ऑप्शन में कोई ऑप्शन अवेलेबल है ही नहीं. सो द क्लोजेस्ट आंसर, इसके सबसे क्लोजेस्ट आंसर जो है वो 0 से 2 है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ये करने के बाद एनसीईआरटी की मिसलिनियस एग्जाम्पल के साथ भी हमारा 6.2 खत्म हो गई है. 6.2 खत्म होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है. 6.2 में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है. एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन मैंने कराए ना इसके अलावा कुछ बाहर से करने की जरूरत नहीं है, बट जितने कराए हैं उतने में आपकी पकड़ तगड़ी होनी चाहिए. अगर समझदार हो तो ये जरूर करके चलना और 2 से 3 बार कर लेना, कभी नहीं फंसोगे. फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय. गॉड ब्लेस ऑल. जय माता.